बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग रनिंग पास कर चुके हैं। और वीडियो के शुरू में ही अल्लाह पाक से सबसे पहले दुआ कर लेते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको खुश रखे, ठीक रखे और महफूज रखे, और अपनी बेपनाह रहमत पर रखते नाज़ुल फरमाया कायद वजह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तहरीरी इम्तिहान, रिटन टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का। और मेरी तरफ से सब लोगों को मुबारकबाद, जिन लोगों ने अपनी रनिंग क्लियर की है। ये बहुत ही सख्त मरहला होता है, क्योंकि अचानक ही आपको दौड़ना पड़ जाता है और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं हुई। इस दफ़ा मौसम अच्छा नहीं था। तो आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, आपको मुबारकबाद। तो अभी नेक्स्ट जो है वो आपका है तहरीरी इम्तिहान। तो इसके ऊपर आइए डिस्कस कर लेते हैं वक्त ज़ाया के बिना। तो आज हम इसका पैटर्न और सिलेबस वगैरह देखेंगे कि किस तरह का पेपर आता है और इसमें क्या क्या आएगा, और इसमें कुछ चंद बेसिक सवालात हैं वो आपने समझने ज़रूरी है। सबसे पहले यह है कि शेड्यूल, तारीख, वक्त और मकाम, ये आपको कहाँ से आएगा, कैसे पता चलेगा? तो ये इंशाल्लाह लिस्टें जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी आ चुकी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। आपको सुबह इंशाल्लाह कॉल भी आ जाएगी। और आपने क्या करना है कि चंद एक रीजन्स का मैंने देखा है, वो कह रहे हैं कि आप 11 और 12 तारीख को जो है वो वहाँ पे आके अपने रीजनल ऑफिस में आके अपनी अपनी स्लिप वसूल करें इम्तिहानी पेपर देने के लिए, ठीक है? तो आपने ये मौका ज़ाया नहीं करना, आपने पहुंच जाना है। आपको इंशाल्लाह कल 10 तारीख है, आज मैं 9 तारीख को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 10 तारीख को इंशाल्लाह ये आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा कि आपने अपने रीजनल ऑफिस जहाँ पे आपने फाइल जमा करवाई थी, वहाँ पे आपकी OSI ब्रांच होती है, एक OASI, उस ब्रांच के अंदर आप जाएंगे और आप वहाँ से स्लिप हासिल कर लें अपने। तो उसके ऊपर, स्लिप के ऊपर सारा कुछ लिखा होगा कि आपका पेपर कब है, किस तारीख को है, कौन से टाइम को है, कितने बजे पहुंचना है, कहाँ होगा, ठीक है? तो इसके साथ साथ आपने ये एक इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए, आपने क्या करना है कि अपने साथ एक पासपोर्ट साइज तस्वीर भी लेके जानी है और वो टेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है? ये अपने अपने साथ लेके जानी है। आप 2 ले जाइएगा, 1 ले जाइएगा, लेकिन वहाँ उन्होंने 1 रिक्वायर की है। आप 2 ले जाना, कोई इशू नहीं है। आपने उसको फ्रंट से जो है वो टेस्टेड करवा के किसी गस्टेड ऑफिसर से, जिस तरह पहले टेस्टेड करवाते हैं, आपने टेस्टेड करवा के एक पिक्चर भी साथ ले जानी है। ये हो गया जी आपका, आपको कॉल मैसेज की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इंशाल्लाह। ये हो गया आपका, क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब कॉल आएगी, कब मैसेज आएगा। तो ये इंशाल्लाह 10, 11 और 12, ये 3 दिन है आपके, इंशाल्लाह आपको स्लिप मिल जाएगी। आगे है जी आपका पेपर है कब? पेपर आपका जी 14 तारीख को बरोज़ इतवार होगा। और इसी इतवार, जो इतवार अभी आ रहा है, तो आप अपनी भरपूर तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे जो बंदा ज़्यादा नंबर हासिल कर लेगा उस बंदे को ना किसी सिफारिश की ज़रूरत है, ना किसी कहने की ज़रूरत है, ना किसी करप्शन की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है? और ना इन चक्करों में आप पढ़िएगा। आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तैयारी करें। पास्ट पेपर जो है वो गूगल से ढूंढ लें आप, और वहाँ से, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, नहीं इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट पेपर साथ लेकर चलता। तो बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाई, बहुत सारे लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जल्दी जल्दी आपके लिए ये 2-4 चीज़ें जो है आपको बता दूँ। अब जी ये क्या दोबारा मौका मिलेगा? ये कौन सा मौका है जी? ये लोग, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी जो अगर पेपर में हम फेल हो गए तो क्या मौका मिलेगा रनिंग की तरह? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है? स्लिप कहाँ से मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया कि स्लिप आपको रीजनल ऑफिस के OSI ब्रांच से मिलेगी। आपने वहाँ पे खुद जाना है, अपनी तस्वीर साथ लेके जानी है, अदरवाइज किसी और को भेजेंगे तो आपको स्लिप नहीं मिलेगी। आपको मैसेज इंशाल्लाह 10, 11 और 12, 3, बल्कि 10 तारीख को ही आ जाएगा कि 11 और 12 को जाकर स्लिप वसूल करें। आ गया जी पेपर के साथ क्या क्या साथ लेके जाना ज़रूरी है। पेपर के साथ आपको जो स्लिप मिलेगी वो लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है? और अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके जाना ज़रूरी है, और अपनी स्लिप के ऊपर जो तस्वीर लगी होगी वो लाजमी देख लीजिएगा, वो मिस ना हो जाए, वो लेके जाना ज़रूरी है। अपने साथ जो है वो कम से कम 2 पेन या बॉल पेन लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक आपको धोखा भी दे सकता है, बंद भी हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, ठीक है? 2 लेके जाना ज़रूरी है। और ब्लैक या ब्लू, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि ब्लैक और ब्लू दोनों लेके जानी है। और
रेड या ग्रीन या कोई इस तरह की कोई और कलर नहीं लेके जाना आपने, और कोशिश करना है कि पॉइंटर नहीं लेके जाना, अपने पास बॉल पेन लेके जानी है। ठीक है, बॉल पॉइंट लेके जाना है आपने, और साथ हो सकता है आप एक मार्कर भी ले जाइएगा, ब्लैक या ब्लू। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपने वहाँ पे कोई ढेर लगा देना है पेंसिलों का। इसका मकसद ये होता है कि आपका वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको खुदा न खास्ता आपकी पेन पेंसिल के साथ कोई इशू भी हो जाता है, रास्ते में रुक भी जाती है आपका पेपर हल करते हुए, तो आपको, आपका जो, अगर आपको 2-4 मिनट में कहीं से फेल भी हो जाए तो आपका वहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जी, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ज़रूरी है? जी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, आपने कुछ भी नहीं लेके जाना, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वो लेके जाना है। अब आ जाते हैं पेपर की तरफ, के पेपर में क्या क्या चीज़ें होंगी। पेपर में जी जनरल नॉलेज होगा, ये नोट कर लें आप, जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, और बुनियादी इंटेलिजेंस होगा। बुनियादी इंटेलिजेंस अब हम एक एक करके इनको हम वो है डिस्कस कर लेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स होगा, इस्लामियात होगा, करंट अफेयर होगा, रोज़मर्रा साइंस होगा, क्वांटिटेटिव कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, और बशमूल कसीरुल इंतखाबी सवालात वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होगा, उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन होगा। अब आ जाते हैं जी कि ये सारा कुछ जो है इसमें क्या क्या होता है। अब जनरल नॉलेज का तो आपको पता ही है कि जनरल नॉलेज होता क्या है। आम तौर पर दुनिया के मतलब मालूमात जो होती हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको बच्चे थोड़ी हैं बस। आगे चलते हैं बुनियादी इंटेलिजेंस। अब बुनियादी इंटेलिजेंस क्या होता है ये आपको गूगल से ही बताएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अपने हमारे पास जो सूबाई अदारे कौन से होते हैं, और फेडरल जो अदारे हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पुलिस का जो है वो सरबराह कौन होता है, और महकमे को जो चलाने वाला जो सब उसका सरबराह होता है वो ज़िले में क्या होता है। ठीक है, रैंक्स जो होते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स से मुराद है ये कि पाकिस्तान के मतलब जो है वो आजकल पाकिस्तान के मतलब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देख लें, इसके बाद सीएम कौन है, पीएम कौन है, कबीना जो होती है। ठीक है, जजेस, आईजीज, और इस तरह सारे जो हैं वो मेन मेन जो है पोस्टें वो आप देख लेंगे। इस्लामियात में कुछ भी पूछा जा सकता है। इस्लामियात तो माशाल्लाह सारे मुस्लिम मुस्लिम हैं, आपको पता होगा। इस्लामियात में बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो इससे रिलेटेड जो है वो आप देख लें। उसके बाद करंट अफेयर है। करंट अफेयर में पूरी दुनिया से भी पूछ लेते हैं और पाकिस्तान से भी पूछ लेते हैं, तो पूरी दुनिया में इसका ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके मतलब ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं जो टीवी के ऊपर या ख़बरों में ज़ेर बहस हों। ये बस आप आगे खुद देख लीजिएगा। रोज़मर्रा साइंस ये आप जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई विटामिन पूछ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसमें कमियती को वज़न के सवाल होते हैं, कोई पैमाइश के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और जिस तरह मिसाल के तौर पे कहते हैं जी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाते हैं, कंप्यूटर के मुतल्लिका। इसके बाद कसीरुल इंतखाबी सवाल भी आ सकते हैं। कसीरुल इंतखाबी ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 जवाब हैं, उनमें से किसी एक को अपने दुरुस्त करना है। और कसीरुल इंतखाबी सवाल जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के मुतल्लिक आएंगे, तो जिस तरह कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्ड में, जिस तरह एक क्वेश्चन बहुत मशहूर है कि वर्ड में जो उसकी क्या कहते हैं कि कोई भी आप इस तरह क्वेश्चन कह लें, फ़िलहाल मेरे माइंड में किस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो रियली सॉरी। मैं असल में साथ साथ आपको मोबाइल भी देख रहा हूँ, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, चलें मोबाइल को छोड़ते हैं, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो इसमें यह है कि इसके अलावा उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, इसमें कोई किसी सवाल इसमें कम्प्रीहेंशन के सवाल आ जाते हैं। आपको एक पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, उसके अंदर से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या एक से ज़्यादा जवाब एक खाली जगह दे के उसमें भी पूछे जा सकते हैं। पैरे के अंदर से खाली जगह दे के कौन सा वर्ड सही आएगा, इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी।
ठीक है। और ये सारा कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, ये सारा कुछ आपने अगर देखना है कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका जो ऐड था, जो आपका इश्तिहार था जब आपकी भर्ती आई थी, तो आप उसके अंदर से देख लें, उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब कुल नंबर 100 उसमें नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो आई होप कि कुल नंबर 100 ही होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर जो हैं वो नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जी कौन सी बुक से हम तैयारी करें, तो कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी कि कौन सी जगह से, ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें सारे सबका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है लगातार कि कौन सी बुक से जी बुक रिकमेंड कर दें। आपने किसी बुक से तैयारी नहीं करनी है, पास्ट पेपर देखने हैं, ठीक है। और टाइम बहुत शॉर्ट है, 2-3 दिन रह गए हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और आपने कोशिश करनी है कि अपने जोर बाजू पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने हैं। और इसके साथ साथ आपने दुआओं में मुझे भी याद रखना है, और अपने पेरेंट्स से दुआएं करवानी है, और उनसे दुआ करवाते हुए मुझे भी उसमें याद रखना है। ठीक है, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा, एक चीज़ आपकी रह गई है कि इसके बाद जी क्या होने वाला है। इसके बाद इंशाल्लाह पेपर के बाद इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपका कब आएगा जी। ये एक दोस्त ने पूछ लिया कि पेपर के बाद जब पेपर हो जाएगा तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा जी। वो जी आपका रिज़ल्ट पेपर का 14 तारीख को आपका पेपर है, संडे को, और 17 तारीख को आपका रिज़ल्ट आएगा। और 18 तारीख को जो है वो आपको कॉल आ जाएगी कि आपका इंटरव्यू है, और 20 से 25 तक जो है वो आपका इंटरव्यू चलता रहेगा। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह उसके मतलब लेकर आएंगे। और एक आपके लिए छोटी सी एक और खुशखबरी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो ऐलान कर दिया है भर्तियों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस होती है, ज़िले में, थाना में पुलिस होती है, तो इसमें अब एसपीओ में भी सीटें आएंगी, पीएसपी में भी सीटें आएंगी, पंजाब पुलिस में भी सीटें आएंगी, और बहुत सारी सीटें आएंगी। तो अपने आप को जो है वो अपनी इस तैयारी को जो आप कर रहे हैं इसको ज़ाया मत कीजिएगा। जिन लोगों ने, वो लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों की रनिंग फेल हो गई है, वो लोग अपनी रनिंग को जारी रखें, अपनी रनिंग उसके लिए तैयार करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।